गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम पोएम नंबर 8 आभार उस काव्य के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। ठीक है, समझने जा रहे हैं। तो आभार का मतलब तो हम सब जानते ही हैं। ठीक है, कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, आभार बोलते हैं। ठीक है, तो આભાર શીર્ષક સાથે કવિ ઉષ્ણસે આજે કાવ્ય અહીંયા પ્રસ્તુત કરી છે તેનો મુખ્ય મુદ્દો શું છે? તો આજના યંત્રયુગની અંદર મનુષ્ય પ્રકૃતિથી ખૂબ દૂર થઈ ગયો છે, પ્રકૃતિનું ધ્યાન રાખતો નથી, છતાં પણ પ્રકૃતિ કોઈ ને કોઈ બહાને આપણા ઘર સુધી આવે છે અને ક્યારેય પણ આપણો સાથ છોડતી નથી, એવો સંદેશ અહીંયા આપેલો છે। ઓકે, તો હવે આપણે કવિનો પરિચય અને કાવ્યની થોડી સમરી સમજીએ। ઓકે, તો કવિનું નામ છે ઉષ્ણસ, પ્રકાર છે સોનેટ। હવે સોનેટ કેમ છે? કારણ કે આ જે કાવ્ય અહીંયા પ્રસ્તુત કરી છે એ કાવ્યની જે लाइन છે, ठीक છે, तो ये 14 लाइनની 14 लाइन में ये पोयम यहाँ पे दी है। तो जो 14 लाइन की पोयम होती है, જે 14 पंक्तिનું કાવ્ય હોય છે તેને આપણે કહીએ છીએ સોનેટ। ઓકે, તો આનો પ્રકાર પણ શું છે? સોનેટ। ઓકે, તો હવે આપણે કવિનો પરિચય લઈએ। તો કવિનું નામ શું છે? ઉષ્ણસ। ઉષ્ણસ જે નામ આપ્યું છે એ એમનું ઉપનામ છે। એમનું જે रियल नेम છે એ છે नटवरलाल कुबेरदास पंड्या। याद रखना, क्वेश्चन आंसर आएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि नटवरलाल कुबेरदासનું ઉપનામ જણાવો અથવા ઉષ્ણસનું મૂળ નામ જણાવો। तो मेन नाम अगर पूछे तो नटवरलाल कुबेरदास पंड्या और उपनाम पूछे तो ઉષ્ણસ। ओके, હવે એમનો જન્મ વડોદરા જિલ્લાના સાવલી ગામે થયો હતો। તેમણે અધ્યાપક અને આચાર્ય તરીકે કામગીરી કરી હતી। હવે એમના કયા કયા કાવ્ય સંગ્રહો છે તેની નામ છે પ્રસૂન, નેપથ્યે, આદરા, મનોમુદ્રા, તૃણનોગ્રહ, સ્પંદ અને છંદ, કિંકળી, ભારત દર્શન, અસ્વસ્થ, રૂપનાલય, વ્યાકુલ વૈષ્ણવ, પૃથ્વીને પશ્ચિમ ચહેરે અને શિશુલોક તેમના કાવ્ય સંગ્રહો છે। તેમની સમગ્ર કવિતા સમસ્ત કવિતા નામે પ્રકટ થઈ છે। સદમાતાનું ખાંચું તેમની સ્મરણ કથા છે। હવે ત્રીજો આજનો પ્રશ્ન છે કે આભાર કાવ્ય શેમાંથી લેવામાં આવ્યું છે? તો એ તમને કાવ્યના એન્ડિંગમાં બ્રેકેટ આપ્યું છે અસ્વસ્થમાંથી। ઓકે, ત્યાં જ આપેલું છે અસ્વસ્થમાંથી આ આભાર કાવ્ય લીધેલું છે। ओके, याद रहे क्वेश्चन आंसर। पहला कवि का नाम, उनका मेन जो नाम है वो, ठीक है, उनका उपनाम, तीसरा उसका टाइप, क्यों है ऐसा टाइप, एंड नेक्स्ट है आ काव्य શેમાંથી લેવાયેલી છે તે। ઓકે, હવે નેક્સ્ટ બીજો મોસ્ટ એમપી પ્રશ્ન છે કે એમને કયા કયા એવોર્ડ અથવા પુરસ્કાર એનાયત થયા હતા। ઓકે, તો પહેલો છે રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક। ઉષ્ણસને કયા કયા પુરસ્કારો સન્માનિત થયા છે અથવા એનાયત થયા છે? તો પહેલો છે રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક, સેકન્ડ છે ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી અને સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હીના પુરસ્કારો એનાયત થયા છે। ઓકે, तो पहलो कौन है? रणजीतराम सुवर्णचंद्रक, दूसरा है गुजरात साहित्य अकादमी और तीसरो है साहित्य अकादमी दिल्लीना पुरस्कार एनायत थया हता। ओके, तो 3 अवॉर्ड से उनको सम्मानित किया गया है। ओके, हवे आ काव्यनी अंदर शू मुद्दो अहींया उष्णसे मूक्यो छे ते जोईए। तो सोनेट जो उसका टाइप है वो सोनेट काव्य स्वरूप में कवि पोतानी अनुभूति 14 पंक्तिनी मर्यादामां व्यक्त करतो होय छे कि अपनी फीलिंग्स वो 14 लाइन में दिखाता है, बताता है। ओके, અને અંતિમ 2 पंक्तिओं समग्र काव्य भाव व्यक्त करती असरकारक चोट सिद्ध करते હોય છે અને लास्ट 2 लाइन के अंदर पूरी पोएम को कवर करते हुए उसकी असर हम पे क्या होती है वो बताई है। ठीक है, आ सोनेट में कविए आधुनिक यंत्र युग ने चित्रात्मक रीते रजू करी છે। ओके, तो आज नो आधुनिक युग, ठीक है, आज हम जानते हैं कि कितनी दुनिया में भागा दौड़ी, सब लोग बस भागते ही रहते हैं काम के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो ये आज का यंत्र युग है। तो यहाँ शू है आ सोनेट में कविए आधुनिक यंत्र युग ने चित्रात्मक रीते मूक्यो है। ठीक है, उसका एक चित्र प्रेजेंट करा है जो हमें बताता क्या है कि मानव जाति कुदरत थी मोह फेरवी लीधुं छे। तो हम सब जानते हैं कि हम आजकल नेचर का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, ठीक है, तो उसका कुछ भी ध्यान इतना रखते नहीं है जितने
पहाड़ पहले के लोग रहते थे। गांव के जो लोग होते हैं वो प्रकृति के साथ जीते हैं, ठीक है, और उनके बहुत ध्यान रखते हैं। मगर शहर के लोग क्या है, गांव के जैसे केयरिंग नहीं होते, मतलब अपनी ही लाइफ में जीते हैं, अपनी खुशियों के अपना ही भला सोचते हैं, बस पैसे कमाने के पीछे पड़े रहते। तो માનવ જાતિ કુદરતથી મોં ફેરવી લીધું છે, પણ કુદરતે એનો આદિમ મહિમા ગુમાવ્યો નથી। आदिम मतलब बहुत पुराने समय से उनके जो गुण हैं, ठीक है, वो उन्होंने आज तक भी खोए नहीं है। हम चाहे कितने भी बुरे हो जाए, मगर प्रकृति ने हमारा ध्यान रखना छोड़ा नहीं है। वो आज भी हमारा इतना ही ध्यान रखती है। कविए प्रकृति तरफ आभाરની લાગણી વ્યક્ત કરી છે એ માટે, ठीक है, हमारे साथ प्रकृति जीती है, हमारा ध्यान रखती है, इसीलिए कवि ने किसको थैंक यू बोला है, प्रकृति को। ओके, काव्यની પ્રથમ પંક્તિમાં જ કવિ લખે છે કે અમે તો આકાશો ભણી પીઠ કરી थी भीत चढ़ी, कि हमने तो आकाश की तरफ, ठीक है, गगन की तरफ क्या कर दी, दीवार चुन ली है और उससे मुंह फेर लिया है, मतलब ये उसका ध्यान नहीं रख रहे। छતાં અમારા ઘરની છેક ભીતર હજુ પણ કબૂતરો होला અને ચકલીઓ આવે છે, पर आज भी हमारे घर के अंदर कबूतर है, ठीक है, चिड़िया है, आकर घोंसला बनाकर जाते हैं, क्योंकि वो हमारा साथ छोड़ना नहीं चाहते। रसोડામાં તેમના દ્વારા પડતા તણખલા, તણખલા मतलब सूखी घास, તેમની ચીચી ટહુકા, उनकी आवाज़ અને खरेला पीछा, उनके पंख कवि ने खूब सारू लागे छे कि भले ही हमने उसका साथ छोड़ दिया, मगर वो हमारा साथ नहीं छोड़ते, कोई ना कोई बहाने से हमारे घर आ जाते। हजू सारू छे कि भीतनी तरણમાં પૂછ્યું વગર જ घास उगे छे। तो हमने देखा है, वो पोयम में मैं समझाऊंगी कि हमारी छत की दीवारों में, ठीक है, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी घास निकल आती है। तरल मतलब दरारें, ओके, तो उसमें से बिना पूछे ही घास निकल आती है। આમ માણસે ઊભી કરેલી કૃતજ્ઞ કઠોર ભીતનો તોડીને પણ પ્રકૃતિ એની પાસે દોડી આવે છે, कि जो दिखती नहीं है ऐसी दीवार को तोड़कर भी प्रकृति हमारे पास कोई न कोई बहाने से आ जाती है। અંતિમ બે પંક્તિઓમાં આખા કાવ્યની ચોટ ધારદાર રીતે વ્યક્ત કરી છે અને કવિ શું લખે છે કે માટીએ તેનામાં હજી પેલા आदिम मोड़ो साचवी राख्या है, कि अपने पुराने गुणों को आज भी संभाल के रखा है। उसी की वजह से जेथी वाड़ छोड़े, मतलब कहीं पे भी हम बेल है, पौधे हैं, बोते हैं, तो उसके अंदर से प्लास्टिक के फूल नहीं निकलते, रियल फूल निकलते, ठीक है, क्योंकि वो हमारा साथ नहीं छोड़ सकती, वो हमें छोड़ना ही नहीं चाहती है। आम भले बदलाई लो પણ પ્રકૃતિએ તેના ગુણધર્મો જાળવી રાખ્યા છે, कि माणस भले बदलाई गयो છે, इंसान ने भले अपने गुण छोड़ रखे हैं भलाई के, मगर प्रकृति ने अपनी भलाई के गुण छोड़े नहीं है, आज भी उसको संभाल कर रखा है। और उसी की वजह से यहाँ पे कवि मतलब ये उसनस, ठीक है, प्रकृति का क्या मानते हैं, आभार मानते हैं, और उसको थैंक यू बोलते हुए ये पोयम यहाँ ख़त्म करते हैं। तो हम आज सिर्फ पोयम की थोड़ी समरी समझी है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पोयम को समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।